चांसलर्स और प्रोफेसर हजरात ने शिरकत की और ये मुस्तकबिल के मामारों को अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म इन्होंने मुहैया किया है, मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मैडम सईदा महनाज हसन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इन्होंने आज सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क ओरिएंटेड एक काउंसिल कायम करने का जो ऐलान किया है, हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं इनको भरपूर सपोर्ट और हर तरह की सरपरस्ती फराहम करने का ऐलान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी तरह सोशल वर्क को प्रमोट करने और एक SOPs, रोड मैप और प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के ज़रिए अपने तुलबा तालबात को इस अहम कौमी एजेंडे पे ना सिर्फ ट्रेन करेंगे बल्कि उनके अंदर जो इंसानियत से जुड़ा मोहब्बत का जज्बा और दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए जो कमिटमेंट मौजूद है वो इंशाल्लाह ये सोशल वर्क काउंसिल के ज़रिए वो मज़ीद प्रमोट होगी और हुकूमत इनका हाथ थाम के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो ह्यूमन रिसोर्स यूनिवर्सिटीज़ में सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमें देगा, हम उन्हें रज़ाकाराना तौर पे एज आ वॉलंटियर पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ फलाही अवामी मंसूबों के अंदर और वो तमाम जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव हैं उसमें हम उनको अपना कीमती असासा बनाते हुए उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में इनके किरदार को और ज़्यादा बेहतर अंदाज से इंगेज करेंगे और हुकूमती और गैर हुकूमती हाथ मिल के अवाम की ताकत बनेंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में कलीदी मामन बनेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त इल्ज़ाम ये लगा रही है कि एक तरफ तो इमरान खान ओपन बैलेट की बात करते हैं और सेनेट के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब हो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अपने अरकान इनसे संभाले नहीं जाते, PTI के अपने लोग नाराज़ हैं जबकि हमारी सफ़ों में कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये है कि 31 जनवरी की जिन्होंने डेडलाइन दी, 31 तारीख तक इन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की थी, तो 31 गुजर गई और नोटिस इनका मिला था मीडिया के ज़रिए और वो नोटिस मिलिया पर कख ना हिलिया। वो आप देख रहे हैं कि हुकूमत टस से मस नहीं हुई। हमारा वाम दोस्त जो सफ़र है वो जारी और सारी है। सेनेट के इलेक्शन के लिए ये इस वक्त जो है वो डबल जेपडी में है, क्योंकि जिस हुकूमत पे अदम एतमाद करने की ये बातें कर रहे हैं, आज ये हुकूमत पे नहीं एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। और जो सेनेट का इलेक्शन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख के सामने सुरखरू होंगे कि हमने इस मुल्क के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आईनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज़ की। अपोजिशन के रवैये जो हैं वो इनके अंदर की कहानी बयान करेंगे कि ये अब उसकी हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं। हमें सेनेट में अपने मतलूबा सीटों से ज़ायद हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सफ़ों के अंदर जो हलचल है, जो इनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है और अपनी क़यादत से लातल्की है, ये अल्टीमेटली इनको ले डूबेगी। और ये जो रंग बदलते बयानी हैं
वो अल्टीमेटली अपोजिशन को तबाह बर्बाद कर जिनको आप कनीज़े अव्वल कहती हैं, उनका कहना है कि 31 तारीख गुजर गई, अब जो मीडिया को जो है वो मौजूदा हुकूमत को मीडिया के जरिए हुकूमत जाने का जो पता चलेगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात ये है कि हमें इस वक्त जिस कॉन्फ्रेंस में मैं शमूलियत के लिए आई हूँ, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी ज़ात की नफ़ी है, एक काज के लिए जीना है, और जो काज के लिए जीते हैं वो हमेशा अवाम के दिलों में जीते हैं, और जो ज़ात के लिए जीते हैं वो लंदन जाके भी बड़े बड़े एवन फील्ड महलों में जिंदा रह के भी अवाम के दिलों में मर जाते हैं। तो हमें महलों में जिंदा रहने वालों की नहीं, हमें अवाम के दिलों में जिंदा रहने की जो सोच है, वो सोशल वर्क है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। मैडम ये बताइएगा, मैडम गुलशन इकबाल पार्क में इकबाल के मुजस्मे की मुशाबत ही बदल दी गई आज, और जो अमला है PHA का, उसने कहा जी कि एक माली ने किया, तो अब मशाहीर के साथ इस तरह का मजाक होगा तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। और नोटिस हुकूमत ने, सोशल मीडिया पर बात आई, समा TV पर चली तो नोटिस लिया, तो क्या कहेंगे कि क्यों इस तरह कौमी मशाहीर के हवाले से गफलत बरती जाती है? देखिए, हर शोबे के अंदर अच्छे बुरे इंसान होते हैं, किसी ने दानिस्ता गलती की तो उसकी भी इंक्वायरी होगी, और अगर गैर दानिस्ता ये अमल था तो उस हवाले से भी तहकीकात करेंगे, और कौम के हीरोज़ को उनकी इज्जत तौकीर हमारी जिम्मेदारी है, उस पर इंशाल्लाह हम कोई हरफ नहीं आने देंगे। देखिए, वो उन्होंने जो अवामी नुमाइंदा होता है वो अवामी अंदाज समझता है, अवाम के मजाज समझता है, और अवाम की ताकत पे उसका यकीन होता है। तो चूँकि वो इस वक्त पार्लियामेंट की जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको हेड करते हैं, वो अपोजिशन के रवैये और उनके अंदर जो उतार चढ़ाव है सोच में, उसको भी अच्छी तरह से असेस करते हैं। तो उन्होंने अगर ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपोजिशन के अंदर झांक चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि अपोजिशन ने अब कहाँ जाना है। वो ज़मीन बोस ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ज़ेरे ज़मीन जाना है। आखिरी बेटे वो पहले कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई है, लेकिन अब कह रहे हैं कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से हमारे शिकवे शिकायतें लड़ाई है सिर्फ हुकूमत से ही है। तो क्या हो गया? पूरी कौम ये जानती है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो तारीखी यू टर्न है वो अल्टीमेटली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि उनका भी जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन के रवैये और रंग बदलते बयान ये अपोजिशन को तबाह कर रहे हैं। तालीमी शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह अवामी खिदमत है। एहसास प्रोग्राम के तहत अवाम को सहूलियात फराहम